तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलेंगे, ढेर सारे फॉसिल फ्यूल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है। अब यहाँ से अगला वाला अब आगे से जो हमारा टॉपिक आएगा ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे बनेंगे। ये हो गया हमारा ये हाँ ये वाला जो टेबल है ये एक एग्जाम्पल टेबल है कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे क्या बनता है। एग्जाम में आता है कि जैसे ग्रेनाइट से क्या बनता है, जेनेसिस बनता है। ग्रेनाइट हमारा क्या है, एक इग्नियस रॉक है और इससे बनता है जेनेसिस। ये हमारा क्या मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइम स्टोन ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, इससे क्या बनता है, मार्बल बनता है जो हम घरों में यूज करते हैं। उसके बाद सैंड स्टोन ये भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, इससे क्वार्टाइज बनता है। और ये क्ले से क्या बनता है हमारा, स्लेट या सिस्ट बनता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स था और ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम अर्थ का, कि अर्थ स्टार्टिंग में क्या था। देखो आजकल जो थ्योरी पॉपुलर है उसमें ये माना जाता है कि स्टार्टिंग में जो अर्थ था ना उस पर एक बड़ा सा ओशियन था जिसको पैंथेलिसा बोलते थे, और ये एक बड़ा सा लैंड था। ये जो पूरा आप लैंड देख रहे हो सब एक दूसरे से ज्वाइंट था। इसको बोला गया था पैंजिया। क्या बोला गया इसको, पैंजिया बोला गया। ये देख रहे हो आप इसमें कि सब यूरेशिया है, ये ज्वाइन है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया। यहाँ पे देखो अपना इंडिया ये है। अब आज कहाँ पे है, ये यहाँ खिसक खिसक के यहाँ आ चुका है, इस जगह आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया इधर जा चुका है, अंटार्कटिका पीछे आ चुका है, साउथ अमेरिका इधर जा चुका है, नॉर्थ अमेरिका इधर आ चुका है। तो सब पहले क्या था, एक कंबाइंड पैंजिया होता था। लेकिन उसके बाद बोला जाता है कि लगभग 200 मिलियन ईयर अगो ये जो पैंजिया था दो लैंड में बट गया। एक को बोला गया ऊपर वाले लैंड को लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाले लैंड को गोंडवाना। ये क्यों डिवीजन हो गया, एक्चुअली ये क्या अर्थ के इंटीरियर, मैंने कहा था मैग्मा है, मैग्मा में कन्वेक्शनल करेंट्स होती है जो रोटेट होती रहती है, क्योंकि उनमें एक रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है। और इससे क्या होता है कि ऊपर वाले सरफेस पे एक प्रेशर पड़ता है, तो उसी फोर्स को ही कहा गया कि पैंजिया लैंड के डिवीजन का टुकड़ा था। तो ये पैंजिया वाला ऊपर लैंड है, ऊपर वाले लैंड को लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाले को गोंडवाना बोला गया। और इनके बीच जो ओशियन है इसको टेथिस सी बोलते हैं। तो ये कब है, ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। अब इंडिया आप देख रहे हो, ये जो मैप अगर देख पा रहे हो अगर आप, ये देखो अफ्रीका का मैप है, ये हमारा साउथ अफ्रीका का मैप है, ये अपना इंडिया है, ये अंटार्कटिका का मैप है, ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अगले वाले में से भी क्लियर होगा। ये देखो ये पूरा हमारा गोंडवाना का पार्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया किस लैंड का पार्ट है 200 मिलियन ईयर को। तो इंडिया हमारा किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये देखो इसके नाम पता होने चाहिए, गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते हैं, अफ्रीका, साउथ। ऊपर वाला एक्चुअली में जो है यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड का मैप आगे से देखते हैं थोड़ा सा, ये इंडिया के प्लेट का, मैंने कहा था ना कि इंडिया का प्लेट पहले गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। तो गोंडवाना का पार्ट था, तो ये क्या था पहले इस वाले पोजीशन में होता था। लेकिन इसने क्या किया, नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट अपना स्टार्ट किया है। एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट होगा ये वाला। तो इस वाले मोशन आज अपना इंडिया ये है, और ये यूरेशियन प्लेट से, जो कि किसका प्लॉट था, लॉरेशिया का प्लॉट था, इससे टकरा गया है। और ये बीच में जो लैंड यहाँ पे हो रहा है ये हिमालय का अपलिफ्टिंग हो रही है। तो एक्चुअल में इंडिया इतना ही है देखो। पर आप जब मैप बनाते हो तो आप इंडिया का मैप कैसे बनाते हो, ये पूरा ऐसे करके, ये वाला जो पार्ट है ना ये हिमालय का पार्ट। इसीलिए कहते हैं जब इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट की बात करते हैं तो इतने की बात किया जाता है। अब ये सब पूरा फिनोमेना सब कुछ कैसे हुआ, इसके लिए 3 थ्योरी चलती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारी कौन सी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन हम हल्का सा इनके बारे में जानेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। एक्चुअली ये इसके बाद आया था और इसके बाद ये आया था। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में इसका यूज पड़ेगा सी फ्लोरेशन के, इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी इसको किसने दिया था, सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि किसको दिया किसने था। इस थ्योरी के
प्रोपोनेंटर कौन था? वैगनर था। वैगनर ने इस थ्योरी को प्रोपोनेंट किया था। उसने कहा था देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नाम में है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करे, मतलब कि जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? प्रायद्वीप का हो रहा है, ठीक है। और उसका मेन ऑब्जर्वेशन क्या था? जैसे अब अगर आप जिग-जैग पजल को मिलाओ पूरे वर्ल्ड मैप में, तो आप देखोगे ये जो साउथ अमेरिका वाला मैप है ना, ये अफ्रीका से बिल्कुल मैच सा करता है। ऐसा लगता है ये वाला पोर्शन यहीं से अलग होके गया है। तो एक एविडेंस इसका ये है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो फॉसिल, यहाँ की एज का जो रॉक का जो एज है ना, वो यहाँ वाले रॉक की एज के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो इसका मतलब इससे क्या प्रूफ होता है? यही तो प्रूफ होता है कि यहाँ ये और ये आपस में जुड़े हुए थे, तभी तो यहाँ पे जो रॉक है उसकी एज और यहाँ पे जो रॉक है उसकी एज सेम है। तो सिमिलरिटी ऑफ रॉक्स, इसका इन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए दूसरा थ्योरी दिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? वही सेम वाली चीज, यहाँ पे जो फॉसिल मिलता है वो यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। इससे क्या, यही तो प्रूफ होता है कि ये सब आपस में क्या थे? ज्वाइन थे। और फोर्थ बार है पलायो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। पलायो क्लाइमेटिक एविडेंसेस मतलब कि जो क्लाइमेट के एविडेंसेस मिलते हैं कि कितने किस एरिया में किस टाइप का क्लाइमेट वगैरह था, उसमें भी क्या मिलती है? हमारी सिमिलरिटी मिलती है इन सब में। तो ये उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो मैंने बस स्लाइड में यहाँ पे ऐड था तो ऐड करवा दिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये सब कुछ हाइपोथेसिस था क्या कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको क्या बोलते हैं? पैंजिया बोला गया, और एक सुपर ओशियन था जिसको पैंथेल्सा बोला गया। ये कॉन्टिनेंट सियाल से बना था, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और ओशियन किससे बना था? सीमा से बना था। मिड मेसोजेनिक एरिया में, यानी वो 200 मिलियन ईयर अगो में पैंजिया क्या हुआ? दो पार्ट में बट गया और अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करने गया। अब लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी ये थी, इसने ये नहीं बताया कि मूवमेंट का एक्चुअली कैसे हुआ, कि मतलब कि जो पैंजिया था इसने लॉरेंसिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया? जैसे मैंने अभी कहा था कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, पर ये अभी बात की थ्योरी हुई, अभी आएगी ये प्रूफ थ्योरी। लेकिन इससे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी इसमें इसको नहीं बताया गया था। इसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है, अर्थ और मून का जो रोटेशन अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से ये डिकम्पोज होता है। पर आप खुद सोचो कि क्या ये सूर्य और पृथ्वी का जो हमारी सन है और जो मून है, क्या उसका अट्रैक्शन इतना है कि अर्थ के दो पार्ट को डिवाइड कर, मतलब अर्थ को दो पार्ट में बांट देगी? तो इसीलिए फिर बाद में माना नहीं गया। और सियाल और सीमा भी नहीं माना गया, क्योंकि कहीं कहीं राग में सियाल सीमा नहीं मिलते, अलग अलग टाइप के रॉक्स मिलते हैं, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम नहीं मिलते हैं। इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। और उसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए फिर आगे आए आर्थर होम्स। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कन्वेक्शनल करंट का, जो मैंने आपको भी बताया। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी थी? आर्थर होम्स ने दी थी। और कन्वेक्शनल करंट्स क्या कहता है? ये बताता है कि कॉन्टिनेंट जो मूव किए थे वो मूव करने का रीजन क्या है। देखो ये हमारा इनर कोर है, बहुत अच्छा इमेज है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। और ये आउटर कोर है, इनर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। अब इसके ऊपर ये जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है स्टेनोस्फीयर, इसमें क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट उठती रहती है, मेंटल प्लूम जो इसको बोलते हैं। आप ऐसे समझो आग की जो गोला टाइप का कुछ ऐसा उठता रहता है, और जब अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है तो ठंडा हो जाता है, फिर नीचे होते होते नीचे चला आता है। सेम तरीके से इधर आता रहता है। तो ये जब यहाँ पे उठता है और ये जब यहाँ पे उठता है, तो इस वाले रीजन में जो होता है ना, इसकी प्लेट इधर भागती है और ये वाली प्लेट इधर भागती है, क्योंकि ये लगातार इधर प्रेस कर रहा है, ये लगातार इधर प्रेस कर रहा है। इसको थोड़ा सा इमेज से ले लें। ये वाला इसको इधर ले जा रहा है, ये वाला इसको इधर ले जा रहा है, तो बीच में क्या हो जा रहा है? गैपिंग हो जा रही। तो आप समझो अगर ये पैंजिया था तो इसको ये इधर खींच ले गया और ये इसको इधर खींचेगा, तो ये हमारा हो गया लॉरेंसिया हो गया, और इधर वाला गोंडवाना हो गया। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी, और इसने एक्सप्लेन किया कि जो कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्यों मूव कर रहे हैं। अब दूसरी थ्योरी जो हमारी वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। जैसे पहली तो क्या थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसने कहा कि कॉन्टिनेंट हमारा ड्रिफ्ट करता है, लेकिन बात तो इसकी कुछ हद तक सही थी, लेकिन इसने फोर्स नहीं बता पाया
कि इसके मूवमेंट का फोर्स क्या है। तो कुछ समय बाद आर्थर होम्स अपनी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लेकर आया, जिसमें उन्होंने फोर्स को व्याख्या करने की कोशिश की थी। अब दूसरी थ्योरी है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा महत्व इस चीज़ में है ना कि इसने बताया कि जो सी की फ्लोर है वो क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, मतलब कि कुछ नए क्रस्ट बन रहे हैं, कुछ डिकम्पोज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू यूज करके हमें ये पता चल पाया कि पूरा जो अर्थ है ना, अर्थ में सबसे ज़्यादा लंबा जो माउंटेन चेन है वो अर्थ के ऊपर नहीं है, इवन पानी के अंदर है। यानी सबसे बड़ा जो माउंटेन है अर्थ के ऊपर, आप जितना जो है सॉलिड पोर्शन पे आप जितना माउंटेन या माउंटेन चेन देखते हो, उससे बहुत ज़्यादा और डाइवर्स और लंबा चौड़ा माउंटेन कहाँ है, ओशियन के अंदर है। और ये सब कैसे पता चला था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से। इसने मिड ओशियानिक रिजेज की बात की। ये क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी हम आगे इसको देखेंगे। कुछ हमारा जो, जब हम ये यहाँ पे सपोज करो हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों का घर है, यहाँ से ओशियन स्टार्ट हो गया। तो एक ओशियन के कई सारे पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, मिड ओशियानिक रिजेज। उसके बाद सेम चीज़ इधर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, पहले तो ये पता चला कि जो ओशियन का क्रस्ट है, जो सीमा है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा यंग स्टेज का है। मतलब जो ओशियन का क्रस्ट है वो यूथफुल है इन कंपेरिजन टू जो हमारा स्थल वाला पोर्शन है उससे। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे एक प्रूफ होता है कि यानी यहाँ का जो क्रस्ट है ओशियन वाला, ये लगातार बन रहा है। और तो उसकी बात क्या है कि जैसे जैसे हम मिड ओशियानिक रिजेज से दूर जाते जाते एज बढ़ता जाता है, यानी मिड ओशियानिक रिजेज पे ही नए नए क्रस्ट बन रहे हैं और इधर जाके डिकम्पोज होते जा रहे हैं। इसका प्रोपोनेंट कौन था, इसका नाम याद रखना है हमें, हैरी हेस था इसका, मतलब जो इस थ्योरी ने किया था। अब मिड ओशियानिक रिजेज को हम पढ़ते हैं एक्चुअली में है क्या। अभी हमने पढ़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो उसमें क्या बोला, उसमें ये बोला गया था कि ये जो हमारी प्लेटें हैं ये लगातार क्या कर रही हैं, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट उठता है और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है, इधर मूव करने लगता है। सेम तरीके से इधर भी ऐसे, तो ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो बीच में से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, और ये मैग्मा फिर इधर आके ठंडा होता रहता है। तो मैंने अभी जो आप पिछले पेज पे देखे थे कि मिड ओशियानिक रिजेज पे नए क्रस्ट बने, तो ये नया है, फिर इससे पुराना ये, इससे पुराना ये। तो वही कह रहा था जितनी दूर जाओगे उतनी पुरानी क्रस्ट बनती जाएगी। सेम तरीके से ये वाली फिलोसफी क्या चलती रहती है, इस साइड में भी चलती रहती है। तो मिड ओशियानिक रिजेज को अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में क्या होता है, तो ये ओशियन के अंदर पाया जाने वाला कॉन्टिन्यूस चेन है जो पूरे ओशियन में फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैग्मा निकलता है, नया क्रस्ट बनता रहता है और इससे दूर जाके नया क्रस्ट फिर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अभी आगे में जाएगा तो हम देखेंगे। राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट दैट ब्रेक्स द ओशियन क्रस्ट, वही जो इधर गया बीच में ये ओशियन क्रस्ट को ब्रेक कर रहा है। बेसाल्ट का इरेक्शन होता है, यहाँ पे मैग्मा निकलता है और नया ओशियन क्रस्ट क्या होता है, बढ़ता है। अब चूंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कौन सी बाउंड्री होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। अगर ये इधर आता है, ये इधर आता है, तो क्या हो जाता है, हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो जाती है। ट्रेंचेज क्या होते हैं, ट्रेंचेज मतलब एक समझ लो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। जैसे आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, ये इसकी जो गहराई है हिमालय की जितनी हाइट है उससे भी ज़्यादा है। तो सोचो पृथ्वी पे जो सबसे गहरा स्थान है, सबसे ऊंचे स्थान से भी 2 किलोमीटर ज़्यादा है। अब ट्रेंच होते क्या, इसको हम यहाँ से समझेंगे अभी थोड़ा सा। ये देखो, ये इमेज आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। मैंने क्या कहा,
यहाँ से ये उठेगा, यहाँ से ये उठेगा, ये हमारे मिड ओशियनिक रीजेज हैं, यहाँ से ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो दूर दूर जाते जाते फिर ये अंदर चला जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नया क्रस्ट बनता है, यहाँ पे पुराना क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होता है ना, वहीं पे ढेर सारी खाई बन जाती है, इसी को ट्रेंच कहते हैं। तो मैरियाना ट्रेंच ऐसे ही एक ट्रेंच का पार्ट है जो इंडोनेशिया के पार्ट है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो ए ट्रेंच ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय, यही कह रहा है, मेल्टेड इन मेंटल, और मेंटल में फिर से मेल्ट होकर इसी का पार्ट हो जाता है और फिर यहाँ से उठता है। तो ये प्रोसेस साइक्लिक चलती रहती है, समझ रहे हो। तो यानी जो ये कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, नया कॉन्टिनेंट बन रहा है, पुराना लॉस होता जा रहा है। और इसका प्रोसेस क्या है, लगभग 300 मिलियन ईयर, मतलब यहाँ पे नया क्रस्ट बना, यहाँ आते आते इसको लॉस होते होते 300 मिलियन ईयर हो जाता है। तो ये सब कहाँ के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, ये हमने पढ़ा ओशियन के फ्लोर का स्ट्रक्चर। मैरियाना ट्रेंच हमने देख ही लिया। प्लायोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, यही है कि देखो यहाँ पे जो हमारा क्रस्ट बनता है ना नया, तो ये कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका सेम होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है यहाँ इसके सेम होता है इधर का, क्योंकि देखो ना सेम ही चीज तो इधर उधर उधर जा रही है। तो जो भी मैग्नेटिक पोल नॉर्थ है, साउथ पोल इधर लाई करता है, उधर लाई करता है, तो दोनों सेम टाइप के प्रॉपर्टी में होते हैं। अब जो तीसरी थ्योरी है वो आएगी, और वही हमारे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन अनआंसर्ड आ गए बताओ। पहले तो ये रह गया कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अभी तक जो 2 थ्योरी आई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और पहला कौन सा था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये चीज़ नहीं बता पाए कि फोल्ड माउंटेन क्यों बनते हैं, जो हमारा हिमालय बना है वो बना कैसे। अब हम यही सब जानेंगे कि जो हिमालय, ये जो माउंटेन बनते हैं वो बनते एक्चुअल में कैसे। दूसरा क्या है, रीजन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप आते क्यों हैं, ये भी ये 2 थ्योरी नहीं बता पाई। तीसरी चीज़ क्या, वोल्केनो क्यों आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ये थ्योरी, दोनों थ्योरी नहीं बना पाई। अब तीसरी थ्योरी आएगी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और यही क्या करेगी, इस सारे क्वेश्चन का जवाब देगी। और अभी ये लगभग 1960s में आई थी, और अभी तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉमिसिंग थ्योरी यही है। कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज तो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो 2 साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड है। पहला क्या है हमारा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और दूसरा क्या है, प्लायोमैग्नेटिज्म। दोनों चीजें अभी हमने देखी, ठीक है। प्लायोमैग्नेटिज्म क्या था कि इधर से हमारा क्या उठ रहा था, ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, बीच में मिड ओशियनिक रीजन था। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी इसकी सेम थी, इधर से यहाँ इसकी सेम थी ऐसे। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि हमारा जो समुद्र है उसका जो फ्लोर है, तल है, वो लगातार स्प्रेड हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अब ये थ्योरी कहती क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये कहती है कि जो हमारा जो क्रस्ट है और जो मेंटल का अपर पार्ट है उससे मिलके हमारा लिथोस्फीयर बना होता है, और इसी को हम प्लेट कहते हैं। तो एक्चुअली में जो कहा गया था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरी में, वो बिल्कुल ही गलत था। प्लेट टेक्टोनिक ये कहती है कि कॉन्टिनेंट नहीं भाई, लिथोस्फेरिक प्लेटें मूव कर रही हैं, और ये प्लेटें क्या हैं, क्रस्ट और मेंटल के अपर लेयर का पार्ट है। ये दोनों मिलके जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रही है एक तरीके से। मैंने बताया था कि एस्थेनोस्फीयर को समझो लिक्विड मैग्मा, तो आप देखते हैं लिक्विड पे कोई वो रख दो तो वो तैरता रहता है। तो ये जो प्लेटें हैं वो एस्थेनोस्फीयर पे क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। ये मोल्टन स्टेज में होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट ओवर द एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, बल्कि ये क्या है, ब्रोकन है। यानी हमारी जो प्लेटें हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं कि पूरे अर्थ पे एक ही प्लेट है, कई सारे प्लेटों में ब्रोकन है। मेजर 7 प्लेट है, आपने नाम 1-2 का सुन ही रखा होगा। चलो बताओ इंडिया किस प्लेट का पार्ट है। इंडिया हमारा
इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट का पार्ट है। ये एनसीईआरटी का इमेज है, इससे हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ये लिथोस्फीयर हमारा क्रस्ट का। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि लिथोस्फीयर किस किस चीज़ से बना होता है। तो अपर का जो अर्थ का अपर लेयर क्रस्ट होता है और उससे नीचे मेंटल का अपर पार्ट इसको होता है। उसके बाद ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में है, इनर कोर है, लिक्विड स्टेट में आउटर कोर है, और ये सब मेंटल है। ठीक है, ये देखो ना, ये प्लेटें हैं, अलग अलग प्लेटें। हमारा भारत महान कहाँ पे है? इसमें आप इंडिया को पहचान पा रहे हो कहाँ पे है? मुझे तो इंडिया इसमें दिख ही नहीं रहा है। ये देखो है अपना इंडिया रेड कलर में लग रहा है इंडिया, पता नहीं किस जमाने की इमेज है, पर कुछ आप समझो ऐसे ये इंडिया है। और इसको तो हम लिख लें चाहे तो, ये जो अपना इंडिया है किसका पार्ट है? हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट का पार्ट है। अभी देखा नहीं था हमने, गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलिया अलग हुए थे, फिर उसी का एक पार्ट गोंडवाना लैंड। थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है इन सब में, लेकिन जो यही थ्योरी आजकल ज़्यादा चलती है और अब एग्जाम में इसी से पूछता है। तो ये थ्योरी कहती है कि प्लेट का मूवमेंट 3 तरीके से हो सकता है। प्लेटें मतलब आपस में 3 टाइप की बाउंड्री बना सकती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट यहीं पे देख लेते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है। पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अगर ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगा यहाँ पे, ये वाले पोर्शन। यहाँ पे नया क्रस्ट बनेगा, जैसे हमने मिड ओशियानिक रीजन में देखा था। तो यहाँ पे अब चूंकि ये खाली हो रहा है ये जगह, तो यहाँ पे नया क्रस्ट बनेगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री सेम सिचुएशन समझो, आपकी एक प्लेट है, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो यहाँ पे क्रस्ट का डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। और तीसरी होती है ट्रावर्स बाउंड्री। सैन एंड्रियास का नाम सुना होगा यूएसए में, वो डाइवर्जेंट प्लेट पे बाउंड्री, इसलिए वहाँ पे हमेशा भूकंप आता है। एक मूवी भी बनी उस पर सैन एंड्रियास कर। ये वाली प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, तो इस वाले यहाँ पे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता, पर यहाँ पे भूकंप होता था। तो ये जो 3 टाइप के आप बाउंड्री देख रहे हो, इसी 3 टाइप की बाउंड्री ही अभी सब एक्सप्लेन करेगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है, कहीं पे भूकंप आता ही क्यों है, कहीं पे वोल्केनो क्यों निकलता है, कहीं पे माउंटेन क्यों बनते हैं। याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करेगी कि वोल्केनिज्म क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, और तीसरा क्या होता है हमारा, फोल्ड माउंटेन क्यों बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है। वही जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या है कि ये इसको इधर मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है, ठंडा होकर इधर मूव करने लगता है इधर, तो ये प्लेट इधर जाती है, ये प्लेट इधर जाती है। तो ये जो लिखा है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शनल करंट, मतलब ऊपर की चढ़ने वाली, ये इसको लिम्स बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट का लिम्स बोलते हैं। ये जब असेंड करता है मतलब ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे बनता है। ठीक है, जैसे बिलो कहाँ पे, मिड ओशियानिक रीजन में। और ऐसे प्लेट पे हमेशा क्या बनता है, रिफ्ट वैली बनता है। रिफ्ट वैली पता क्या होता है, जैसे ये देखो, ये रिफ्ट वैली है बनी है। अब देखो डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री क्या होता है, अच्छा एक और चीज, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने कहा था कि प्लेटें होती, प्लेटें कितनी होती, बहुत सारी होती हैं, 7 मेजर प्लेटें और कई छोटी छोटी प्लेटें। तो प्लेटें 2 टाइप की हो सकती हैं। एक होती है ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट मतलब कि है वो प्लेट जो है ओशियन पे लाई कर रहा है, ओशियन के अंदर है, मतलब ओशियन उस पे है। और दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब क्या है, जिसपे कॉन्टिनेंट है अपना।
तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कैसे भी हो सकता है, मतलब एक ओशियन प्लेट का कॉन्टिनेंट प्लेट से डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट हो सकता है, या दो ओशियन प्लेट का आपस में हो सकता है, या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का आपस में हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम वैसे देखेंगे कि जब ओशियन से निकलेगा तब वहाँ पे कैसे वॉल्केनो या आइलैंड बनेगा, जब क्रस्ट आपस में कन्वर्ज या डाइवर्जेंट करेगा तो वहाँ पे कैसे फोल्ड माउंटेन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इसमें देखेंगे कि आगे हम इसमें कैसे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आगे वाला जो टॉपिक है अब आपको बहुत सिंपल रहेगा। तो कोई ये आज का जो था ना ये थोड़ा सा टफ है, पर मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब आगे जो है ना सब इसी पे तेज चलेगा। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रख रहे हो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और ये कनेक्शनल करंट थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये 3 टाइप के मोमेंट होंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री होगा और ट्रावर्स बाउंड्री होगा, और यही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। ठीक है।